चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का पिक ऑफ द डे। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ दूसरे पैनल पे एक्सपर्ट्स भी हैं, पूरे पैनल पे एक्सपर्ट्स भी हैं। सच्चिदानंद उत्तेकर हैं हमारे साथ। मॉर्निंग सच्चिदानंद, बताएं आपकी आज की पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो ऑलरेडी सर ने कवर कर दी है। मुझे भी बीडीए ट्रेड सेटअप काफी शानदार नजर आ रहा है एंड वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जिसका प्रोग्रेशन या थोड़ा सा एक्सप्रेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्लो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 430-32 तक की अपसाइड अवेलेबल है। बट सेकेंड स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। वहां पर पिरामल फार्मा काफी दिनों से एक लो टॉप लो बॉटम या फिर एक बेरिश सीक्वेंस में लॉक्ड इन था। पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन काफी हेल्दी हो चुका है। जिस तरीके से इसके आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा है जल्दी इसका एक अच्छा इफेक्ट आ सकता है। कल के सत्र में इसने एक अच्छा अटेम्प्ट किया है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करने का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी तेजी ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुकी है कल के सत्र में, उसी का एक एक्सटेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर पिरामिड फार्मा के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 200 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 212 का फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली एक पुल बैक नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है एक फ्रेश इंपल्स यहाँ पर बिल्टअप हो रही है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 220 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी पिरामिड फार्मा के फ्यूचर्स में। 200 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से 212 का, पोजिशनल टारगेट होगा 220 का। चलिए नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आपने इंडिकेट तो किया सच्चिदानंद। अपोलो माइक्रो पे दो एक्सपर्ट्स की अगर बुलिश व्यू है तो एक कन्विक्शन और व्यूअर्स के लिए भी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, लेकिन आपकी आज की पिक जो थी वो थी भारत डायनामिक्स, ठीक है। लेकिन यस, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स की शुरुआत भी हो जाएगी, तो एक क्विक चेक टेक्निकली चार्ट्स पर भी ले लेते हैं। आज फार्मा स्टॉक्स क्या कुछ एक्शन में रह सकते हैं? 2-3 पॉजिटिव न्यूज भी हैं। प्री ओपन में आप देखें तो 1.5% तक की तेजी दिखाई दे रही है अभी। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट इस वक्त क्या कहता है? सच्चिदानंद हमारे साथ हैं, उनसे एक बार क्विक समझते हैं। एक बार प्री ओपन के रेट्स तो खैर सेटल होकर पता चलेगा, लेकिन सच्चिदानंद कैसे देख रहे हैं आप डॉक्टर रेड्डीज को? फार्मा पैक में डिफरेंट सेट ऑफ न्यूज है, भले सिप्ला के लिए अलग है, ग्लेनमार्क के लिए अलग है, सिंजीन के लिए अलग है, बट डॉक्टर रेड्डीज क्या नंबर्स से पहले की पोजीशनिंग अच्छी दिख रही है? प्रियंका, डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन पिछले हफ्ते में कंफर्म हुआ था, एक अच्छा बेस इसने 1230 के आसपास एग्जिबिट किया था। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास पिछले 3 हफ्तों से लगातार बुलिश हैमर फॉर्मेशन, तो क्लियर संकेत है कि कहीं जाकर एक बेस फॉर्मेशन काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है इस पर्टिकुलर लेवल पे। एंड वही से जो मूव अनफोल्ड हुई है 1300 का हर्डल, मुझे लग रहा है जल्दी पार होने के बाद एक अच्छी रैली स्टॉक में अनफोल्ड होनी चाहिए। ट्रेजेक्टरी फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव काफी क्लियर है कि 1330 से 1335 तक की एक चाल तो इमीडिएटली नजर आ रही है। बट हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक 1400 लेवल को भी स्केल कर दे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखने की ही सलाह होगी। जिस कन्विक्शन से इसने एक बेस बनाया है 1240 पे, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको वहां पर मेंटेन करनी चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगर डिक्लाइन आते भी है तो मुझे लग रहा है 1260-70 एक आइडियल लेवल हो सकता है जहां पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाई भी जा सकती है। तो 1335 से लेके 1400 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की ही सलाह होगी 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1240 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डीज पर ये राय। और मेटल स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। सचिन जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? आज अगर मजबूती के साथ ओपनिंग हो तो कुछ पसंद आ रहा है आपको ट्रेड के लिए? पूजा, मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा स्टील का सेटअप काफी शानदार है। इनफैक्ट यहाँ पर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। एंड अगर एक्सपेंशन की बात करें तो एक हर्डल जरूर नजर आया है 176 के आसपास, जो कल भी इसने एक बार अटेम्प्ट किया था। अगर ये हर्डल निकल जाता है तो आई थिंक 186 187 तक की एक तेजी बन सकती है काउंटर में। ओवरऑल काफी स्टेबल प्राइस एक्शन रही है इसकी। अपने 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल इसने काफी हफ्तों से मेंटेन की है। तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस भी लगभग अराउंड 170 के आसपास ही प्लेस करना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। 176 के ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग करनी चाहिए 186 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो टाटा स्टील पर ये है सलाह। चलिए अब कुछ बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST।
सचिन से बताइए आपका स्टॉक। मुझे यहाँ पर दो स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूंगा। दोनों ऑन द बुलिश साइड होंगे। पहला स्टॉक होगा ब्लू स्टार। यहाँ पर काफी दिनों से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ था। जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसके एडीएक्स ने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है 25 लेवल के ऊपर प्लस 2000 के आसपास की जो एक कॉल राइटिंग क्लस्टर है उसको एक अटेम्प्ट किया है ब्रेक करने का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ये ब्रेकआउट के बाद 2060 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी ब्लू स्टार के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1986 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है जहां पर डिफेंस में मुझे लग रहा है काफी अच्छी हलचल हो रही है। बीईएमएल का काउंटर काफी स्टेबल रहा है। यहाँ पर भी अगर हम डेली चार्ट के फॉर्मेशंस को देखें तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर रिवर्सल फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका था। हाल फिलहाल में ही इसके नेकलाइन के ऊपर की एक चाल बनी थी बट वो सस्टेन नहीं हो पा रही थी। एंड ये सेकेंड अटेम्प्ट अभी वापस हुआ है 4500 लेवल को ब्रेक करने का। तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लस इंडिकेटर्स अभी फिलहाल रिपोजिशन हुए हैं तो शायद ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी बीएमएल के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4465 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 4660 के। 4660 के यहाँ पर टारगेट होंगे बीएमएल के लिए, तो अच्छी तेजी बन सकती है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 2% की मजबूती इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए। सचिन जी, इन्फो एज यहाँ पर पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी बन रही है, कुछ व्यू बन रहा है आपका ट्रेड के लिए इन्फो एज पर? मुझे यहाँ पर लॉन्ग बायस ही रखना है। इनफैक्ट काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर इसके प्राइस एक्शन में हुआ है। लगभग 9 दिन की गिरावट इसने 2 दिन के अंदर ही कवर कर दी है, तो ये काफी अच्छे साइंस है एक बुलिश इंपल्स के। जो इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है वो 1410 के आसपास है जहां पर इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर लेवल नेगोशिएट हो जाता है तो एक काफी शानदार तेजी स्टॉक में अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बायस तो थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस इसने 1300-1320 के आसपास एस्टैब्लिश कर दिया है। एंड जिस कन्विक्शन से 1400 लेवल को ये निकालने का प्रयास है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इंट्राडे में जो अभी तक का स्विंग बनाया है 1370 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टॉप लॉसेस वहीं पर प्लेस करें एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है विद इंटेंशन के 1410 के बाद थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर एम्पलीफाई हो जाए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 1460 के आसपास प्लेस्ड है, तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ठीक है, खरीदारी करने की राय है इन्फो एज पर आपकी। सचिन जी बताइए आपका ट्रेड। पूजा जी, यहाँ पर ब्लू स्टार के बाद मुझे लग रहा है वोल्टास में भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया था, उसका भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। 1440 का एक हर्डल था, वो हर्डल इसने ओपनिंग पे ही पार किया है। वहीं से एक वापस अटेम्प्ट हो रही है इसके प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकालने की। तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर काफी शानदार रहा है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 1560 1570 लेवल्स के आसपास स्केल हो जाए जिस तरीके से ये पैटर्न है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है 1480 से लेके 1465 ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1440 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो 1440 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी करने की सलाह है। और आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स का एक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं सचिन जी लगातार। पहले ब्लू स्टार दिया था, अब वोल्टास में भी सिमिलर एक्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1480 के टारगेट के लिए, और अगला टारगेट होगा 1485 का। कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट पे भी आज आपको एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है, नंबर से पहले भी और साथ ही एयरपोर्ट डेटा के बाद भी इन पे, ट्रैफिक डेटा के बाद भी इन पे हमेशा आमतौर पर एक रिएक्शन दिखता है। लेकिन अभी किस वजह से, क्या चार्ट पे स्ट्रेंथ और फर्दर अपसाइड इंडिकेशन दे रही है, ये भी समझ लेते हैं। सच्चिदानंद भी है हमारे साथ। एक बार आप चेक करेंगे सच्चिदानंद इसके चार्ट्स, और क्या ये स्ट्रेंथ और बढ़ सकती है? फ्यूचर स्ट्रक्चर तो शानदार है। इनफैक्ट काफी दिनों से एक अच्छी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी है विद इन द सेक्टर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आ सकती है।
इम्पोर्टेंट हर्डल होगा अराउंड 97 98 के क्लस्टर के आसपास, तो वहां तक मुझे लग रहा है एक इजी मूव अनफोल्ड हो रही है। सो 90 टू 50 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करने की सलाह होगी, एंड पोजीशंस को मुझे लग रहा है 98 लेवल के आसपास रिव्यू करने की जरूरत होगी। अगर ये क्लस्टर निकल जाता है तो आई थिंक ट्रेजेक्टरी ओपन हो जाती है 110 तक की। तो फिलहाल तो 98 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करें 90 टू 50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो ठीक है, पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बिल्कुल। एक और बिगुल का वक्त है सचिन जी के लिए, BTST। सचिन जी बताइए। पूजा जी, यहाँ पर इस सीरीज की शुरुआत में ऑलमोस्ट 450 के लेवल के आसपास हमने VDL को आइडेंटिफाई किया था पिक ऑफ द सीरीज में, एंड एक काफी बड़ा टारगेट हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेट किया था कि ये पर्टिकुलर चाल लगभग अराउंड 545 तक भी एक्सटेंड हो सकती है इन कपल ऑफ मंथ्स। तो जिस तरीके से ये मूव अनफोल्ड हुई है 500 के इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास ये पहुंच चुका है, एंड जिस तरीके से डेटा फिलहाल शेपअप हुआ है, मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छा एक्सटेंशन मिल सकता है इसी पर्टिकुलर हफ्ते में इन द कमिंग वीक। सो मुझे लग रहा है 525 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम फ्रेश चेस करने की सलाह होगी VDL के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 496 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 525 के क्लस्टर पर। ओके तो भारत डायनेमिक्स, विकास जी को भी ये स्टॉक पसंद आ रहा था, उन्होंने पिक ऑफ द डे के तौर में भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी थी, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। एक बार लेवल्स वापस से रिपीट करेंगे सचिन जी BDL का? पूजा जी, वेदांता VEDL। अच्छा वेदांता बोला आपने, ओके। वेदांता, यस। ओके तो वेदांता हमने आइडेंटिफाई किया था 450 लेवल्स के आसपास पिक ऑफ द सीरीज 545 के टारगेट के लिए, एंड जिस तरीके से ये क्लस्टर अभी नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 500 का जो अहम रेजिस्टेंस था वो अच्छी तरह इसने पार कर दिया है। तो मोमेंटम मुझे लग रहा है यहाँ से भी एग्रीवेट होना चाहिए। तो 496 के स्टॉप लॉस के साथ 525 के इमीडिएट टारगेट के लिए अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह है। ओके तो वेदांता है, माफ कीजिएगा हमने BDL सुन लिया था, भारत डायनेमिक्स। तो वेदांता बिल्कुल, आज मेटल स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर एक्शन बन रहा है और इसमें वेदांता आइडेंटिफाई किया सचिन जी ने 525 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 496 का। ये है सलाह वेदांता पर आपके लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब एक और बिगुल की फरमाइश आई है सचिन जी, माफ कीजिएगा, एक 10 की कमाई का पिक ले लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी बताइए आपकी तरफ से 10 की कमाई का पिक। भूषण जी, यहाँ पर हमने सुबह पिरामल फार्मा का जिक्र किया था, मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक शानदार पोजीशनिंग की जा सकती है। जिस तरीके से इसने एक अच्छा बेस बनाया है 200 लेवल के आसपास, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर नजर आया था, एंड प्लस इसके RSI ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है 50 लेवल के ऊपर ऑन द वीकली स्केल। तो मुझे लग रहा है जल्दी प्राइस पर भी ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो सकती है। सो जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि एक अच्छे फ्रेश वेव की यहाँ पर शुरुआत हो। सो 265 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक उतारना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा लगाना है, यहाँ से लगभग अराउंड 192 के आसपास का। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है, एंड स्टॉक को अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में 265 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो 255 ये लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है सचिन जी की तरफ से। थोड़ी देर पहले ट्रेड की भी सलाह दी थी, लेकिन अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म या फिर पोजिशनल व्यू रखना है तो अगले टारगेट नजर आ रहे हैं पिरामिड फार्मा के लिए 265 का, और स्टॉप लॉस होगा 192 का। तो इस स्टॉक पर रखिए आप नजर। धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, सौमिल जी, अमरीश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संदीप जी, कुणाल जी, राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ पूरे शो में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, और देश के प्रति सम्मान के साथ शो का समापन करेंगे। जय हिंद।